आपके शुगर के कटने वाले जख्म को ठीक कर सकता है। वो चेहरे के कील महासों हुस्न जमाल के लिए लाजवाब है। मच्छर काटते हैं, मच्छर मरते हैं, पुराना बुखार ना जाता हो, टाइफाइड बिगड़ा हुआ, जो मोटापे से और चर्बीले मादों से निजात चाहते हैं, इसको घूंट घूंट सुबह नहार में पिए। पुराना बुखार, पुराना टाइफाइड, जो खून के बीमारियां हैं, फोड़े फुंसियां हैं, जहर है। अब नुस्खा जो टोटका आपके शुगर के कटने वाले जख्म को ठीक कर सकता है। वो चेहरे के कील महासों हुस्न जमाल के लिए लाजवाब है। जिनके चेहरे पे अक्सर कील महासे निकलते हैं, चीजें होती हैं, खराबी होती है, ये कमाल टोटका है। इसको घूंट घूंट पीना है, चुस्की चुस्की। जायका थोड़ा सा कड़वा होगा, हमारे मुंह के जायकों ने हमें कहां से कहां खराब कर दिया। जायका थोड़ा सा कड़वा, बस चुस्की चुस्की पिए, इसको हजम करते जाएं, ये जिस्म में तहलील और हल होती जाए। ये टोटका चंद दिन चंद हफ्ते, बल्कि मुझे कुछ लोग पुराने ऐसे मिले, कहते कि ये टोटका तो हमारी जिंदगी है। आज तक मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने जब से ये टोटका इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ 40-42 साल से जिंदगी, मैंने ना गोली खाई है, ना दवा खाई है, ना मुझे कोई जख्म हुआ है, ना चोट हुई है। हत्ता कि मुझे भीड़ काटता है, भीड़ मर जाता है। इम्यूनिटी इतनी ज्यादा, मच्छर काटते हैं, मच्छर मरते हैं। मैं कभी कभी सांप काटा कह रही, सांप काटा नहीं, पर यकीन है वो भी मर जाए। 1 किलो, 1 चम्मच देसी अजवाइन और 40 बादामों की गिरियां और 3 छोटी इलायची। इनको हल्का सा बादाम और छोटी इलायची कूट लीजिए, रात को एक गर्म पानी में आप भिगो दीजिए, सुबह इसको ग्राइंड करें, शेक करें बहुत ज्यादा, और छान के, और मैं तो वैसे अक्सर इसको बिन छाने कहता हूं कि इसका फूग भी साथ हो। अगर किसी की नजाकत है तो छान ले, इसको घूंट घूंट सुबह नहार में पिए। अब मैं इसके आपको कुछ फायदे और भी बताऊंगा। कमाल चीज है। शुगर को तो जड़ से उखाड़ देना। अच्छा। शुगर, और हत्ता कि वो शुगर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पांव हाथ उंगलियां काट दी जाए, गैंग्रीन, एक तो इसके लिए बहुत कमाल चीज है। दूसरा इसका फायदा यह है कि पुराना बुखार ना जाता हो, टाइफाइड बिगड़ा हुआ हो। और तीसरा हेपेटाइटिस, जिसके बारे में कि टेस्ट ही क्लियर नहीं आ रहे और यरकान जा ही नहीं रहा। हेपेटाइटिस काला यरकान, और यरकान से मुराद पीला यरकान नहीं जा रहा। आखिरी चीज है, अच्छा, इसका एक और फायदा है। मैंने कोरोना के बाद इसको बहुत बताया। वो लोग जो कोरोना से मुतासिर थे, उनके फेफड़े, उनका मैदा, उनका जिगर, बहुत सी अद्वियात खाने के बाद बहुत मुतासिर हुआ, उसके लिए लाजवाब। जो मोटापे से और चर्बीले मादों से निजात चाहते हैं, और चर्बीले से मुराद ये कोलेस्ट्रॉल है, ये है, जिसमें जहरीले मादे, ये यूरिया है, ये यूरिक एसिड है, ये क्रिएटिन से अगर निजात चाहता है, इसका सुबह नहार मुंह या कप चुस्की चुस्की। सर्दियां हैं गर्म कर ले, गर्मियां हैं ताजा पी। असल में इल्म ना होने की वजह नहीं, वजह यह है असल में लोगों को आप जैसा साधु नहीं मिला। साधु कहते हैं वो शख्स जो कूबा को करिया करिया कोनों कोनों से शिफाई तलिस्मात की तलाश में रहता है, जड़ी बूटियों की शक्ल में, किसी चीज की शक्ल में, किसी आप जैसा साधु नहीं मिला। अच्छा, साधु आप मिल बैठते हैं तो मेरे अंदर से आमद शुरू हो जाती है। महदूद इल्म है, कोई इल्म वसी तो नहीं, वो आमद शुरू हो जाती है और लोगों को फायदा हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि रूहानियत उन्होंने ली है, और वो इतना ली है, हमारे एक एटमी साइंसदान है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, उन्होंने अंग्रेज की रूहानियत को इतना खोला है कि इतना खोला है कि उसने हमें मुगालतों में डाला है, और खुद रूहानियत के जरिए से कहां पहुंच गए। अरे अल्लाह, कहां पत्थर के दौर की बातें कर रहे हैं, कहां ये क्या कर रहे हैं, दुनिया कहां मरीख पे चांद पे पहुंच गई। तुम्हें अंग्रेज ने हमें मुगालते में डाला है और खुद रूहानियत में आगे निकल गया। और हमारी लाइल्मी है, नावाकफियत के अबकरी और तस्बीह खाने ने लोगों को दोनों रास्ते दिए हैं, मेहनत और दुआ के। असबाब का अख्तियार करना ऐन अवल है, और असबाब के बाद फिर कह देना कि मुसब्बिबुल असबाब तू करेगा, मेरे सारे असबाब, जब तेरी चाहत होगी तो वजूद होगा, अगर तेरी चाहत नहीं होगी तो वजूद नहीं होगा। हमने मेहनत के बाद असबाब को अख्तियार किया है। मेरे आका ने गज़वा बदर में, पहला गज़वा है, उसमें 313 बच्चों समेत हैं, लेकिन एक तरफ पूरे असबाब अख्तियार किए हैं कि हम यहाँ होंगे, पानी कुआं हमारे पास होगा ताकि पानी के असबाब हों, ये जगह होगी, यहाँ बंदा धंस नहीं जाता। ये सारी जगहों का अख्तियार करना इस बात की दलील है कि मेरे हुजूर ने असबाब को अख्तियार किया और भरपूर किया है। असबाब के बाद फिर 5 घंटे की वो दुआ है कि आज तूने अगर मदद ना की, ये मुट्ठी भर खत्म हो जाएंगे, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। असबाब और मुसब्बिबुल असबाब, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊंट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूं मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊंट की हड्डियां हैं या कोई और? सिर्फ ऊंट की हड्डियां हैं, और ऊंट की ये देखिए ना, ऊंट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊंट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां।
इसमें कोई हिकमत भी बयान ऊंट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊंट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है। अच्छा कि मतलब मैं म्यूजियम पे नजर गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ जरा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसकी कोई जो है तारीख आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुराने चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इसका सूफी करम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ये हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ये ऊँट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन, जी कालीन जो दरी है, दरी। ये ऊँट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊँट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है, ऊँट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियाँ नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, बुढ़ापे नहीं थे, और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियां नहीं थी। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियां, परेशानियों में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी जी। चीजें जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक खास ही चीजें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो है, ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। जरा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो ना लोगों को नजर आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है, जिस तरह आपकी एक मोहब्बत है अपने मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से, तो ये चीजें इसलिए मैंने संभाल के रखी। ये देखे ना, गुर्दों की बीमारी के लिए कुछ फरमाएं। गुर्दों से प्रोटीन बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा निकलती है। जॉइंट्स की दर्द के हवाले से कुछ बता दें, जोड़ों का दर्द। आपको गुर्दों के लिए एक टोटका बताता हूँ, और है इतना सस्ता, पर मिन्नत है जरूर कीजिएगा। खरबूजा छिलका समेत, बीज समेत ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, खूब उसको शेक करें, खूब शेक करें, उसको घोंट घोंट पी लें। अपेंडिक्स के लिए, पुरानी कब्ज के लिए, पुरानी बवासीर के लिए, गुर्दों में जब कहें कि गुर्दों में अब डायलिसिस हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने हैं, बतौर गिजा खरबूजा उसको खिलाएं, खरबूजा पिलाएं। खरबूजा आखिरी चीज है, गुर्दे का दोस्त है जनाब। छिलका और बीज समेत। सर लास्ट क्वेश्चन है कि अल्सर है, 13 साल से पखाने के साथ ब्लड आ रहा है, जोड़ों के दर्द के लिए सब पूछ रहे। आप अल्सर से पहले अर्ज करो, ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, लाजवाब टोटका छोटा सा, अनार के छिलके और इसबगोल का छिलका। बस मैं तो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, अबकरी की दवा नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे अबकरी की दवा बेच के चला गया। सर जॉइंट्स की सुनिए, एक दरखास्त में सुनिए, अनार का छिलका और इसबगोल का छिलका, अनार पीस ले, आधा चम्मच अनार का छिलका, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, ये पानी के हमरा लीजिए, कहीं से भी खून ना रुकता हो और अल्सर हो, जख्म हो, लाजवाब चीज है। चंद दिन, चंद हफ्ते, दिन में चंद बार। जज़ाकल्लाह। सर ये जॉइंट पेंट्स, रुकू के साथ एक दुआ है बड़ी ताकतवर। हदीस में आता है जो बंदा ये दुआ पढ़ेगा, 13 फरिश्ते दौड़ते हैं उसकी नेकियां लिखने के लिए। कितने फरिश्ते? कितने फरिश्ते बोले? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं उसकी नेकियां लिखने के लिए जो ये दुआ पढ़ेगा। जब से मैं कुछ सालों से बता रहा हूं, डिस्क के मसाइल, कमर के मसाइल, गर्दन पे कॉलर लगा हुआ है और जोड़ बिल्कुल बंदा हिल ना सकता हो, जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हामिदा के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कोई बैठा है जिसको फायदा हुआ है? आपको फायदा हुआ। पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। यकीन जानिए अनोखी चीज है। रुकू के बाद, अच्छा नेकियां तो कमाल है ना, लेकिन जोड़ों के लिए जबरदस्त चीज है। उठने के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये तो है रूहानी इलाज।
ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں جو ہمارے ابکری میں بہت مشہور ہوا اور بہت بیماریوں کے لیے ٹوٹکا بتاتا ہوں, فائدہ آپ سے پوچھوں گا. چھوٹی الائچی اور میتھے کے بیج کسی نے بنایا ہوگا؟ وہ ایک ہاتھ اٹھائے پیچھے سے, آپ نے کنل صاحب بنایا؟ چھوٹی الائچی اور میتھی کے بیج, چھوٹی الائچی سبز اور چھلکا سمیت پیسیے گا, میتھی میتھا جو اچار میں ڈالتے ہیں, میتھرا موٹے بیجوں والا موٹا, یہ دونوں ہم وزن آپ ملا لیں اور ملا کے آدھا چمچ 1 چمچ, یہ کئی بیماریوں کے لیے ہے جہاں وہاں جوڑوں کے لیے زبردست چیز ہے. سر یہ لاسٹ جلد کی الرجی خارش چھپاکی کی دعا, جلد کی خارش چھپاکی الرجی کی دعا, سلام علی نوح فی العالمین, کمال چیز ہے. آیت مبارکہ سلام علی نوح فی العالمین, یہ 11 بار ہر نماز کے بعد یا سارا دن کھلا پڑھتے رہیں. اور چھپاکی کا علاج 2 چیزوں میں رکھا ہے, بڑی الائچی اور پودینے میں, بڑی الائچی اور پودینے میں. یہ ہم وزن پیس کے چمچ صبح شام لیجئے, کمال چیز, فائدہ مند چیز. اچھا جی, یہ آخری کوشچن ہے, اس کے بعد میں ویسے درخواست کروں گا کہ وہ دعا خیر اس محفل کی برکت کے لیے, اور اس کے بعد ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے شیلڈ دینی ہوگی. اوکے اچھا, ایک آخری کوشچن ہے حضرت, وظیفہ عمل جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیے. میرے اندر شیطان ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانی ہر وقت کرواتا رہتا ہے, ہر وقت, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جسم سے یا روح سے یا ذہن سے یا دماغ سے جہاں بھی ہے, یا اس خون سے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان آپ کے خون میں آ جاتا ہے, اس سے یا جو بھی ہے, اس میں سے کوئی ایسا وظیفہ جس سے وہ شیطان جو ہے جو اندر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کروا رہا ہے وہ نکل جائے, ختم ہو جائے, مر جائے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ موت تک ہے, موت تک ہے. اگر شیطان ہی نکل گیا تو آپ فرشتے ہیں, پھر اللہ نے آپ کو انسان میں اشرف بنایا ہے. ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, بڑا کمال ہے. جس کو غصہ زیادہ آتا ہو یا جس کے دل کے اندر وساوس کی انتہا ہو, یا جو چاہتا ہے, لفظ غور سے سنیے گا, اللہ میری تنہائیوں کو پاک کر دے. ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. بس ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار, ناف سے مراد کپڑے کے اندر نہیں, قمیص کے اوپر سے, ناف میں شہادت کی انگلی رکھ کے 66 بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کمال چیز ہے. دن میں چند بار پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, صبح شام پڑھیں, بہت کمال چیز ہے, بہت فائدہ مند چیز ہے. سر اب آپ سے دعا کی درخواست ہے. جی سر پلیز. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا اول الاولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاکرام. اے سخی آقا, سارے منگتے بھکاری محتاج بیٹھے ہیں اللہ, کسی کا کشکول چھوٹا, کسی کا بڑا, اور کسی کی چاہتے زیادہ, کسی کی تھوڑی. اے اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو عطا فرما. کامل ایمان دے دے, کامل اخلاص دے دے, کامل اخلاق دے دے, کامل برکت اور عافیت دے دے. آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے. بری زندگی بری موت سے بچا, قلت اور ذلت سے بچا, قلت اور ذلت سے بچا. اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. ان دوستوں نے مجھ فقیر کو بلایا ہے, اللہ میری حاضری کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا, اور جتنے آئے ہیں ان کی حاضری, ان کا چلنا, ان کا آنا, ان کا بیٹھنا قبول فرما. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین.